और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव के समर्थन में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी आ चुकी हैं। बीजेपी विपक्ष को पॉलिटिकली खत्म करना चाहती है। राशिद अल्वी ने कहा अखिलेश यादव के बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, वैक्सीन से कुछ भी करवाया जा सकता है। अखिलेश ने कहा था कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। देखिए, अभी देश भर में ये इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए ताकि कोरोना का खात्मा हो सके, कोरोना को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इस बीच इससे पहले ही वैक्सीन आने से पहले ही सियासी टीकाकरण अब शुरू हो चुका है। ये जुबानी जो टीकाकरण है ये बेहद ही खतरनाक, क्योंकि इसको लेकर अगर देखा जाए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी का ये टीका जो है नहीं लगवाना चाहते, वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। वहीं पर सवाल ये भी उठता है, बीजेपी ने कहा कि ये कोई बीजेपी ने नहीं बनाया है टीका, ये वैज्ञानिकों ने बनाया है। आप वैज्ञानिक का जो है अपमान कर रहे हैं। फिर सफाई देते हुए नजर आते हैं अखिलेश यादव, कहते हैं कि वैज्ञानिकों की दक्षता पर हमें कोई भी संदेह नहीं है। अब राशिद अल्वी भी उनके समर्थन में आ चुके हैं। कांग्रेस के नेता हैं राशिद अल्वी और साफ तौर पर अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं। वैक्सीन तो एक ऐसी चीज है जिसका खामोशी के साथ, आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा कि ऐसे हाथों में सरकार है जो देश के विपक्ष को या तो जेल में देखना चाहता है या उनको चाहता है कि वो पॉलिटिकली ख़त्म हो जाएं। तो अखिलेश जी के बयान में मैं ये कहूँगा कि उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। या उन तो सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं राशिद अल्वी। यहाँ पर हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हम उनसे भी उनका पक्ष समझेंगे, बीजेपी की ओर से क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। हीरो वाजपेयी जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी, अब अखिलेश यादव ने भी जो कहा था उसका समर्थन करते हुए अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी भी आ चुके हैं। क्या कहेंगे, विपक्ष की ओर से जो ये कहा जा रहा है कि हम बीजेपी का जो ये वैक्सीन है वो नहीं लगवाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा हाशिए पे पहुंच गए और ये एक तरह के बयान जो तमाम से अल्पसंख्यक जगत में चल रहे हैं वैक्सीन को लेके, उसी को बढ़ावा देने की दिशा में, ये बहुत ही निंदनीय है। और मुझे लगता है लोकतंत्र में इस तरह के बयानों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देश की जनता जो कोविड महामारी से पीड़ित है, हिंदुस्तान ने टीका बनाया है, टीका आम जनता को लगना चाहिए। ये कोई सरकारी टीका नहीं है। जो भी सरकार रहती है इस पेंडेमिक काल में वो ये कार्य करती है अपनी जनता को बचाने के लिए। जनता ही जनार्दन है, जनता ही सरकार चुनती है, सरकारें जनता के हितों के काम के लिए बनी होती है। तो मुझे लगता है राशिद अल्वी का बयान या अखिलेश यादव का बयान मुझे लगता है बहुत ज्यादा निंदनीय है और इन सबको देश से और प्रदेश की जनता से क्षमा याचना करनी चाहिए। इस तरह के बयान देकर सुर्खियां बटोरना, पर ये नहीं जान रहे कि आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 31 साल से सूखा झेल रही है और इस तरह के बयानों से राशिद अल्वी के, मुझे लगता है कांग्रेस का कोई उद्धार उत्तर प्रदेश में होने वाला नहीं। और रही बात अखिलेश यादव की, तो मुझे लगता है जिस पद को उत्तर प्रदेश में सुशोभित कर चुके हैं और उस पद के प्रतिष्ठा के अनुरूप वो बयान नहीं जारी करते, वो उस पूरी पद को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 करोड़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वो 24 करोड़ जनता के हितों की बात ना सोच के अपने राजनीतिक हित, स्वार्थ, दवाई को भाजपाई बता देना, ये हमारे वैज्ञानिकों का भी अपमान है और इस देश के जो बुद्धिजीवी हैं उनका भी अपमान है कि हमने जो कोशिश की अपनी जनता के लिए जल्दी से जल्दी इस महामारी से छुटकारा देने के लिए वैक्सीन बनाई, उसे भाजपाई वैक्सीन कह देना, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही ज्यादा कठोरता से। मुझे वाजपेयी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सचिन यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी उनका पक्ष ले लेते हैं कांग्रेस की ओर से, सीधा उनसे बात करेंगे। सचिन यादव जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। धन्यवाद। ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव की ओर से कि जो ये वैक्सीन है ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। क्या नहीं लगता कि इस तरह के बयान के जरिए जो है लोगों को अंदर भ्रम फैल जाएगा? अभी वैक्सीन आने का हम इंतजार कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए और जल्दी जो है खत्म हो जाए कोरोना। ऐसे में ये बयान आप उचित समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे हैं और उनको इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। देश आज कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ रहा है और सभी लोग इस जंग से, इस कोरोना जैसे वैश्विक बीमारी से जंग जो चल रही है इससे जीतना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, लेकिन आप जो है अखिलेश यादव का जो है उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के राशिद अल्वी हैं, वो कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव के बयान का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष को पॉलिटिकली खत्म करना चाहती है, उनके बयान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अखिलेश यादव के। आप इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, मैं ये समझ सकता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना काल में जिस तरह से पहले इसको कोरोना को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, बिहार में चुनाव में ये लोग जाते हैं, कहते हैं कि अगर हम लोग चुनाव जीते तो इस वैक्सीन को फ्री कर देंगे। तो इस वैक्सीन पे जो सियासत सबसे पहले किसी ने अगर शुरुआत की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। आज अगर वैक्सीन की बात अगर चल रही है और पहले कहा जा रहा था कि वैक्सीन पूरे देश को फ्री में लगेगी, फिर कहा जा रहा था कि वैक्सीन पैसों के जरिए लगेगी, जिस प्रदेश में चुनाव होगा तो वहां पे फ्री वैक्सीन लगेगी। तो इतना भ्रम किसने फैलाया? इतना भ्रम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी को सियासत के दौर से सियासत करने की अगर कोई बात कर रहा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। हीरो वाजपेयी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि सचिन जी अब अपने बयान को बचाने के लिए, राशिद अल्वी को बयान के बचाने के लिए इस तरह की तोहमतें मढ़ रहे हैं। हर आदमी कह रहा है कि कोरोना की वैक्सीन देश में फ्री लगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही तो समाजवादी पार्टी भी कह रही, कांग्रेस भी कह रही है कि हमारे देश की जनता की महामारी से दूर करने। अगर बीजेपी कहे तो वो चुनावी, और अगर ये लोग कहे तो वो चुनावी नहीं है। और दूसरी बात ये कहना कि नहीं लगवाएंगे, जब हम बना लेंगे समाजवादी वैक्सीन तब लगवाएंगे, तो तब तक क्या जनता इनका इंतजार करती रहेगी? मान लीजिए जनता ने इनको 20 साल नहीं बुलाया तो 20 साल महामारी का इंतजार करती रहेगी कि 20 साल बाद समाजवादी वैक्सीन आएगी तब लगेगी? मुझे लगता है अखिलेश यादव, राशिद अल्वी और कांग्रेस और सपा के जो लोग नहीं लगवाना चाहते वो स्वतंत्र है, उनकी इच्छा है, जबरदस्ती नहीं लगाई जाएगी। पर देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने से बचना चाहिए। ये घनघोर निंदनीय बयान है। और देश की जनता, देश के वैज्ञानिकों, देश ने जितनी जल्दी इस महामारी से लड़ने का जज्बा दिखाया, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, हमारे प्रशासन की अवहेलना है, उसकी एकदम बेशर्मी है ये नेताओं की। इस तरह के बयान देना, इसकी कठोर निंदा होनी चाहिए। मुझे लगता है समाज के सभी तबकों में इस बात की कल से चर्चा है कि ये बयान बहुत ही बचकाना और बहुत ही ठीक है। तो आप मानते हैं बचकाना बयान है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। शुक्रिया आपका हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन रावत जी आपका भी शुक्रिया।